हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब प्रिय भाई बहन आनंदित हैं और हम सब प्रभु में आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने इतनी गर्मी, इतनी भयानक गर्मी होने के बावजूद भी परमेश्वर हम सबको स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा है और आनंदित रखा है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर की यही तो दया मेरे और आपके जीवन के लिए है कि वो मुझे और आपको क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, अच्छा रखता है। ये उसका प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम खुदा के पवित्र कलाम में चलें, उससे बातचीत करें, उसके द्वारा हम सीख सकें, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वचन में के द्वारा वो मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके प्यारे प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए आपने हम सब पर किया है। और खुदा उन विशेष तौर से इस भयानक गर्मी में भी आपने हमको स्वस्थ अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया पर तेरा रहम, तेरी करुणा और तेरी दया बनी रहे खुदावन। और विशेष प्रार्थना करते हैं जब तेरे वचन को हम आपस में बांटते हैं खुदावन, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसको सुनेंगे, देखेंगे वचन को, प्रभु मैं सबको तेरे नाम से यीशु मसीह ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीष पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास किया इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, वो वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है। वो वचन है 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और 16वां पद। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और 16 पद। बड़ा इम्पोर्टेंट वचन है मेरे प्रियो ये। और ये वर्ड जो, ये खुदा का जो वचन है मेरे प्रियो, वो कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र, क्या हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं रचा है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, या किसी ने चाहा कुछ अपने विचारों को प्रकट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जो परमेश्वर ने उसके चुनिंदा लोगों को, पवित्र लोगों को क्या किया है, उनको बताया, उनको तैयार किया। उन्हीं व्यक्तियों ने इसको लिखा है, हर एक ने नहीं लिखा, और ना हर कोई इसको लिख सकता है। और लिखा है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किस किस चीजों के लिए? उपदेश देने के लिए। वो उपदेश हमें दूसरों को नहीं देना है। वो उपदेश जब हम, जो आज वचन जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये वचन जब हम शेयर कर रहे हैं, तो ये वचन सबसे पहले किसके लिए है? ये सबसे वचन मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि उपदेश जब हम दे रहे हैं, तो ये उपदेश जब हम कोई चीज बताते हैं, कोई शिक्षा शेयर करते हैं प्रभु के वचन को, तो मेरे प्रियो वो मेरे लिए और आपके लिए, सबसे पहले सुनाने वाले के लिए और सुनने वाले दोनों के लिए, प्रेज द लॉर्ड, और समझाने के लिए। जब कोई बात हमें समझ ना आए, सांसारिक बातें, समाज की बातें, परिवार की बातें, या अपनी कोई और भी बात अगर समझ में नहीं आती है, तो मेरे प्रियो इस खुदा के कलाम को, इस पवित्र कलाम को, हाँ मेरे प्रियो, ये धर्मशास्त्र नहीं है। आप अन्य पुस्तकों को देखिए तो लिखा होता है उन पे धर्मशास्त्र, लेकिन बाइबल पे लिखा है पवित्र शास्त्र। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र। हाँ मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र है, ये धर्मशास्त्र नहीं है। किसी को शिक्षा दें, किसी को धर्म के बारे में नहीं बताती, धर्म के बदलने के बारे में नहीं बताती है। ये क्या देती है? पवित्रता का संदेश देती है। क्या है? पवित्र संदेश, पवित्र शास्त्र है ये धर्म शास्त्र नहीं लिखा है। इसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो किताब के ऊपर लिखा है, बाइबल पे लिखा है पवित्र शास्त्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सुधारने के लिए हम इसको जब पढ़ते हैं,
इस वचन पर मनन करते हैं, इस वचन को जब हम सीखते हैं मेरे प्रियो, तो ये हमें सुधरने के लिए मौका देती है, सुधरने के लिए जीवन को। जब जीवन की बातों में हम भटक जाते हैं, जीवन की बातों में हम उलझ जाते हैं, कुछ हम ऐसे पापों में ग्रसित हो जाते हैं, तो खुदा का पवित्र कलाम, पवित्र वचन मुझे और आपको क्या करता है? सुधारने के लिए, हमें जीवन को बनाने के लिए सिखाता है। और ये हमारे लिए लाभदायक है। कैसा है? हमारे लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, इस पवित्र वचन में आप गहराई से जब मनन करेंगे, तो जैसे रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 4 पद में बड़ी सुंदर बात लिखी है। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, क्या है? जितनी बातें इसमें पहले से लिखी गई हैं, रोमियो 15:4 के अंदर, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। किसके लिए? जो पढ़ता है उसकी शिक्षा के लिए लिखी गई है। और मेरे प्रियो, जब बहुत से गलत लोगों ने जेलों में जब ये बाइबल पढ़ी गई, तो लोगों के जीवन बदल गए, क्योंकि ये वो शिक्षा देती है। क्या देती है? सुधारने की, जीवन की शिक्षा की बातें देती है। तो क्या होता है कि ये बातें हमको, हमारे जीवन को सुधारती हैं। और क्या है लिखा है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। अगर हमारा मन विचलित है, हमारे अंदर अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो ये हमको क्या देती है? हमें धीरजवंत बनाती है। क्या बनाती है? जब हम इसे पढ़ते हैं तो अभूतपूर्व, आप जब किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, या किसी उलझन में है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो अभूतपूर्व तरीके से वो हमको शांत करती है, हमारे जीवन को स्थिर करती है, हमारे मन को स्थिर करती है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, और लिखा है कि पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा, और ये हमको क्या देती है? शांति। हमारे जो उथल पुथल जीवन के अंदर है, या जीवन ग्रसित है किसी बातों से, पाप से, उससे हमको क्या देती है? शांति देती है और स्थिर रखती है। जब हम कुछ गलत कर देते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा मन कैसा हो जाता? हमारा मन स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। हम परेशान होते। मर्डर करने वाला भी कर तो देता है जोश में आकर के, बुरा कर तो देता है, किसी को मार तो देता है, लेकिन क्या होता है? वो अशांत हो जाता है, स्थिर नहीं होता मन में, और परेशान रहते। तो मेरे प्रियो, ये हमें क्या देता? पवित्र शास्त्र शांति बख्शता है, शांति देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। कैसा है? ये परमेश्वर का वचन जीवित है, और जीवित, यह लाइव है, जीवित वचन है। ये वचन को जब हम पढ़ते तो नया जीवन प्राप्त होता है हमको। तो ये जीवित है, वह जीवित वचन है। और वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन जो है, हमने तलवार को देखा ना, तलवार पे अगर दोधारी तलवार, यानी कि जिसकी तलवार जो है नीचे भी धार होती है और ऊपर भी धार हो, तो दोनों तरफ उसको धार हो, वैसी तलवार से भी बहुत चोखा है, क्योंकि वो जो भी उसको जिस तरह से वो से पाएगा, वो चोखा यानी बिल्कुल शुद्ध है। और क्या है? वो जीव और आत्मा को, यानी जो हमारी आत्मा है, हमारे जो मन है, उसको बिल्कुल क्या कर देता है? अलग थलग कर देता है, समझा देता है, पूरी बातों को सिखा देता है वो। और गांठ और गूदे को अलग करके, हम देखते हैं किसी चीज को हम निकालते हैं तो गूदा अलग बार कर देते हैं,
और गांठे, उसमें जो कुछ गुठलियां होती है उनको अलग करते हैं। इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन की बुराइयों को, गलतियों को, पापों को वो अलग थलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और वार पार छेदता है। तलवार को जब हम किसी को भेदित करते हैं, जब हम किसी को छेद देते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है, वो तलवार आर पार निकल जाती है। ये जो वचन है ना परमेश्वर का, ये जब हम पढ़ते हैं और जब हम इससे समझ में आता है, तो मेरे प्रियो हमारे हृदय को वार पार छेद देता है। यानी कि जो शुद्ध बातें, जो ठीक बातें, जो सही बातें, उसको वो हमारे सामने ला देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे कि हमको ये पता लग जाता है कि हमने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया, क्या गलती की। और मन की भावना और विचारों को जांचता है। क्या करता है? मन की भावना और विचारों को जांचता है। कौन है जो हमारे मन को जांचता है? और कौन से विचार मेरे और आपके मन में आते हैं, उनको कौन जानता है? क्या कभी हमने इस बात को सोचा? कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या हमारे विचारों में चल रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। क्योंकि वचन कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, खुदा की बहुत महान बातें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा, उसके चेलों ने पूछा कि अरे वो स्त्री जिसने 5 पति किए थे, मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय 24वें पद में लिखा है कि उसके जो 5 पति थे तो 5 मर गए। अब वो जब जीवित होंगे तो वो किसकी पत्नी होगी? तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो? बड़ी अद्भुत बात कही खुदा ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम पवित्र शास्त्र तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम जानते नहीं। अगर पवित्र शास्त्र को जानते और परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते तो तुम जानते कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? मुर्दों को जीवित किया। जितने लोगों ने क्या करा, एक बार एक अंधे व्यक्ति के पास जा रहा था, अंधे व्यक्ति उसके पास आया, उसने बोला, तेरे लिए मैं क्या करूं? मैं देखने लगूं। उसने मिट्टी सानी थूक से और उसकी आंखों पे लगा दिया और वो देखने लगा। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर की शक्ति को मैं और आप नहीं जानते। और जो व्यक्ति जान लेता है वो प्रभु के साथ लौलीन रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। और भजन संहिता उसका 19 अध्याय 7 पद में दाऊद राजा ने बड़ी अच्छी बात कही। दाऊद राजा ने क्या कहा? यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है। वो प्राण को बहाल कर देती है। जब हम खरी बातों को, अच्छी बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमको क्या कर देती है? बिल्कुल ठीक कर देती है, ओके कर देती है। हालेलुया। यहोवा का जो नियम है वो कैसा है? विश्वास योग्य है। कितनी अद्भुत बात कही है कि विश्वास योग्य है। परमेश्वर के जो नियम हैं उसमें ये नहीं है। आज तो मनुष्य किसी की शक्ल देखता है, उसके अनुसार न्याय कर देता है, उनको कर देता है। तो आज हम देखते हैं दुनिया में सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को सम्मुख नहीं रखता, अपने आप को रखता। लेकिन परमेश्वर के जो नियम है वो हमारे लिए क्या है? जो परमेश्वर के वचन इस बाइबल में लिखे हुए हैं वो हमारे लिए 100% नहीं, 1000% विश्वास योग्य हैं। क्योंकि इसमें लिखा है कि जो इसमें जो बिंदु अक्षर लिखे हुए हैं वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो जो कुछ घटना है, जो कुछ घटेगा और जो होगा या हो चुका है, जो होने वाला है, सारी बातें हमारे पास हैं मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता? हम देखते हैं ना, अरे ये व्यक्ति ये तो कुछ नहीं जानता था,
ये बहन ये तो कुछ नहीं जानती, लेकिन वो कह रहा है खुदा का कलाम साधारण व्यक्तियों को, साधारण लोगों को ये बुद्धिमान बना देता है। कौन थे प्रभु यीशु मसीह के चेले? मछली पकड़ने वाले, उसके सारे चेले ऐसे थे, 12 के 12 चेले, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ? पतरस, वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ पतरस, पतरस का अर्थ है पत्थर, चट्टान, इस चट्टान पर मैं तेरा क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और वो इतना काम करने लगे, उसके चेले पढ़े लिखे नहीं थे। इसमें लिखा ना, जैसे वचन में भजन 7 के अंदर, साधारण लोगों को क्या बना देता? बुद्धिमान बना देता। लोग उनके पास आने लगे, उसकी छाया का इंतजार करने लगे कि शायद पतरस निकले, उसकी छाया पड़ जाए। हालेलुया। तो मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसा है। और खुदा का कलाम मुझे और आपको ये कहता है कि तू वचन का क्या कर? प्रचार कर। क्या करना? प्रचार कर। और ना तू समय को देख, ना असमय को देख, तुझे तैयार रहना है। और सब प्रकार की तुझे सहनशीलता भी करनी है, और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। हम देखते हैं ना कि हमारे बहुत से प्रभु के सेवक हर समय तैयार रहते हैं। आज हम देखते हैं ना, हर समय तैयार रहते हैं कि भाई हम प्रचार कर देंगे। कभी ये नहीं कि हमें अरे आज नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि समय और असमय मुझे और आपको तैयार रहना, कैसे भी हो वचन को शेयर करना। चाहे आप कितने थके हुए, चाहे अगर आपसे कोई प्रभु की बात होगी, आप उसके विश्वास गवाह हैं। आप ऐसे नहीं, आप बहुमूल्य लोग हैं। और सब प्रकार के बहुत से पासवानों को हम देखते हैं, लोग बहुत उल्टा सीधा बोल जाते हैं, बहुत सी बातें कह देते हैं। आज भी हम देखते हैं यूट्यूब के अंदर प्रचारकों के बारे में लोग उल्टी उल्टी बातें कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। क्या वो प्रचारक लोग जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार हैं, कभी पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं? वो कमजोर नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं है, लेकिन वो प्रभु के चुने हुए हैं। क्योंकि वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। उसमें लिखा है हर सब प्रकार की सहनशीलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और तुम्हें जब प्रचार करना है तो चूकना भी नहीं है, किसी बात को कहने दे। शिक्षा दो, पर उल्हाना भी साथ में दो। समझाओ भी, कहो भी, और उल्हाना भी दो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको चुना है, आप प्रभु की चुनिंदा लोग हैं। हर एक को ये वरदान नहीं मिला है। अभी हम आगे सीखेंगे कि अलग अलग वरदान भी परमेश्वर ने लोगों को दिए हैं। और डांट, अगर पासवान, प्रभु का दास, प्रभु के सेवक अगर उल्हाना दे रहे हैं, डांट रहे हैं और समझा रहे हैं, तो ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। जो लोग प्रभु के चुनिंदा लोग हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जवानों के लिए तो दाऊद राजा ने अद्भुत बात लिखी। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। भजन संहिता 119 उसका 9 पद कहता है, अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे। किससे रख सकता है? किसी की शिक्षा के द्वारा, किसी से
प्रेरणा पाकर, किसी गुरु को, महात्मा को देख करके, नहीं नहीं नहीं। वो कहता किसी को देखने की जरूरत नहीं है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। किसके? परमेश्वर के जो वचन है ना, वो मुझे और आपको साबित करता है, मुझे और आपको सावधान करता है। देखते ना किसी स्त्री के बारे में प्रभु के वचन में, पुराने नियम में लिखा हुआ है, उसको मार दिया जाता था अगर वो व्यभिचार करता था, तो मार दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद और शिक्षा कठिन हुई, और यहां लिखा कि तू मन में भी मत सोच। अगर तूने मन में सोच लिया, तूने उस बहन के साथ व्यभिचार कर लिया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है, और विशेष जवानों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वो मुझे और आपको सावधान करता है। परमेश्वर का जब वचन मेरे और आप पर रिवील होता है मेरे प्रियो, तो जो भोले लोग भी होते हैं, जो नासमझ भी लोग होते हैं, वो भी जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उन पर रिवील करता है, तो क्या होते हैं? वो समझ प्राप्त करते हैं। ये लिखा है वचन के अंदर, बुद्धि किससे मांगो? यहोवा से बुद्धि मांगो, वो बिना उल्हाने दिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बिना उल्हाना के देता है। कोई आदमी तो गुस्सा हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है वो कभी गुस्सा नहीं होता। भोले लोगों को समझ प्राप्त होती है, और वो मुझे और आपको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सैमुएल और उसका 23 अध्याय 2 पद क्या कहता है? दूसरा सैमुएल 2 पद 23 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। सैमुएल कह रहा है, यहोवा का आत्मा किस में होकर बोला? सैमुएल के अंदर। और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। उसका किसी और का वचन नहीं था, परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर ने उसके मुंह में डाला। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा है। मैंने तेरे वचन, दाऊद क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या रखा? रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप ना करूं। पाप करने के लिए कौन रोकता है मुझे और आपको? परमेश्वर का वचन रोकता है मेरे प्रियो। कोई ऐसा नहीं है जो रोक सके, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई और व्यक्ति। अगर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हृदय में है, तो जान लीजिए कि वही मुझे रोक सकता है, आपको रोक सकता है। किसी और की कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर का वो कह रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध काम ना करूं। कितना महान राजा, सामर्थ्यवान राजा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर। वो राजा इतने डर के कह रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये भी कहता है, विरोधियों को कैसे समझाना है? नम्रता के साथ। क्या जाने कि परमेश्वर उनके हृदय को बदल दे, क्या जाने परमेश्वर उनके मन को फिरा दे, और वो क्या करे? सत्य को पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। किसको पहचाने? सत्य को पहचाने। हालेलुया। वचन में लिखा है, आज्ञा तो, नीति वचन उसका 6 अध्याय 23 पद कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की नाट जीवन का मार्ग है। जवानों के लिए ये बात साबित होती है मेरे प्रियो कि माँ बाप ने डांटा, माँ बाप घर छोड़ के चले, फांसी डाली, तमाम दुनिया के उल्टे सीधे काम कर डाले। सिर्फ क्या?
माँ बाप ने डांट दिया, समझा दिया। लिखा है नीति वचन 6:23 में, आज तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाली किरण जीवन का मार्ग है। जो आपको मार्ग में चलना है, जो आपको सीखना है, अगर डांट भी मिली है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको समझा नहीं रहा, बता नहीं रहा, लेकिन मैं अपने जीवन में इस बात को करता हूं कि अगर मुझसे मान लीजिए कोई बात हो जाती है या कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, तो अगर परिवार के सदस्य, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, अगर मुझे कहते हैं तो मुझे समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा वो बोलते हैं। परमेश्वर का वचन अगर आपको कोई बात सिखा रहा है तो आप बड़े हैं या छोटे हैं उसका कोई फर्क नहीं है सीखने में, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए जीवन का मार्ग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के का मुझे और आपको क्या बनना है? चेला बन के चलना है। हालेलुया। पास्टर सूरज प्रेमानी के द्वारा हम सीख रहे थे, मीटिंग में उनके थे, कि जो प्रचार है, जो पुलपिट से जो चीजें चल रही हैं, वो भक्ति और वो आत्मिकता नहीं है। जो जीवन आप साधारण होकर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सेवकाई है आपके लिए। तो मेरे प्रियो, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो पुलपिट की मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु ने क्या पुलपिट पर खड़े होकर सेवकाई करी? उसने लोगों के बीच में काम किया, उसने लोगों के बीच में सेवकाई की, उसने लोगों के बीच में अपना व्यवहार दिया। मारना चाह रहे हैं उसको पकड़ना चाह रहे हैं, वो शांति से निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम पद में हम जाएंगे, इब्रानियों 3:7। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो उसके अनुसार चलो। उसका शब्द सुनते हैं जब हम, तो उसके अनुसार चले। हालेलुया। एक वचन और बताना चाहता मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 पद कहता है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं, परमेश्वर के वचन में सारी बातें लाभ की हैं, उनको बताने और लोगों को सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझकना। मैं और आप जो सेवा कर रहे हैं ना, मुझे और आपको क्या करना? झिझकना नहीं है। घर घर जाने का मौका मिलता है, जरूर प्रचार करिए, लोगों को बताइए प्रभु की सुसमाचार को, क्योंकि ये वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल फ्राइडे है, प्रभु के वचन को हमारे जो भाई हैं, पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, वो प्रभु का वचन लेके अपने परिवार के साथ आएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें प्रार्थनाओं की ज्यादा आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जो लोग वचन की सेवकाई में लगे हैं मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर के वचन को सीखने, समझने और जानने की सामर्थ्य आप लोग दुआ कीजिए परमेश्वर से, ताकि हम और आपके साथ बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। आपने हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं तेरे दर्शन, तेरी अगुवाई में चल सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे आप इसे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत देना। प्रभु हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।